कराची में खुले मेन होल ने एक और बच्चा निकल लिया। गुलशन इकबाल में रात नीपा पुल के करीब 3 साला बच्चा गटर में गिर गया। कमसन इब्राहिम डिपार्टमेंटल स्टोर से वालिदैन का हाथ छुड़ाकर भागा और नाले में जा गिरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस ले लिया। गटर का ढक्कन ना होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, इस वक्त वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, कहाँ तक पहुँचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया की एक और मुबैना गफलत सामने आई है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम यहाँ पर काम कर रही है, उनके इंचार्ज के मुताबिक यहाँ पर 14 घंटे हो चुके हैं। 14 घंटे बाद जो है मशीनरी यहाँ पर पहुंची है, जो कि हुकूमती इंतजामिया की जाने से पहुंची है। नाले का नक्शा ना होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की जद्दोजहद हवा में तीर मारने के मुतरादिफ नजर आती है। नाले का नक्शा न होने के बाद रेस्क्यू अमल में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू एहलकारों को। और इसके साथ ही साथ जो रेस्क्यू अमला है, उनकी जाने से शक व शुबा जाहिर किया गया है। मेन होल और नाले में जो नाला जो है वो एक मुकाम पर कहीं जाकर टिक नहीं रहा। पानी का बहाव रोक दिया गया है और इस नाले में जो रात जो बहाव था वो काफी तेज था। हो सकता है बच्चा काफी आगे जा चुका हो। 3 साला इब्राहिम ये इंतजामिया की नाअहली और बेहिसी की वजह से एक सानिया बनता हुआ दिखाई देता है। आज से कबल भी जो है गुलशन इकबाल के ही इलाके में एक 5 से 6 साला बच्चा नाले में डूबा और उसका आज तक जो है नहीं पता चल सका। यहाँ पर जो वर्षा है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने उनकी कोई मदद नहीं करी। 14 घंटे बाद हुकूमती मशीनरी आई है। रात को जो है उन्होंने प्राइवेटली तौर पर हैवी मशीनरी तलब की थी और उसके बाद उसको 14,000 रुपये देकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया था। लेकिन सुबह जब यहाँ पर जो सियासी जमात के दरमियान तल्ख कलामी हुई और उनके जो कारकुनान आपस में लड़े, उसके बाद वो मशीनरी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल करके वहाँ से जा चुकी थी। ताहम अब यहाँ पर जो रेस्क्यू 1112 ईडी के जो रजाकार हैं और इस तरीके से कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो अमला है वो पहुंच चुका है। उनको 12 घंटे के बाद जाकर जो है होश आया है। डिप्टी कमिश्नर ईज भी जो है यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं और उनकी जानिब से अब तक ये बात सामने नहीं ला सकी है कि आया इस नाले का, इस गटर का कोई नक्शा है या नहीं। तो शाहजेब ये बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि डिप्टी मेयर को खुद नहीं पता और मुर्तजा वहाब भी आके मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि ये बरसाती नाला है बेसिकली, तो उसका फ्लो तो ऑलरेडी बहुत तेज है। 14 घंटे गुजर चुके हैं। 14 घंटे में तो कहां से कहां चला गया होगा अगर बच्चा उसमें मौजूद है भी तो इस हवाले से कोई अभी तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई कि किस तरह से उसको तलाश किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो यहाँ पर तमाम इंतजामिया मुतहर्रिक हुई है तो उनकी जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए सड़क खोल दी गई है। नाले का बहाव जो है रोक दिया गया है। जो पानी का जो फ्लो था वो कम होने के बाद अब मैनुअल तरीके से यानी रेस्क्यू एहलकार को नाले में उतार कर अंदर की जो है नाले के अंदर तलाश करने का जो सिलसिला है वो जारी है। जब अगर बात की जाए कि जो इंतजामिया दावे करती है कि ये बरसाती नाला है या इलाके की गटर लाइन है, इस हवाले से अब तक जो है सामने बात नहीं आ सकी कि आया ये बरसाती नाला है या गटर की लाइन है। अगर बरसाती नाला है कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, कहीं ना कहीं जाकर तो शाहजेब कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, लेकिन वो जगह कहाँ है, कहाँ रुकेगा, किस जगह पे पॉइंट पर वो नाला जो है वो जुड़ रहा है? क्योंकि ये सवालात ऐसे हैं जो कि इस वक्त बच्चे को ढूंढने के लिए बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे की तलाश के लिए सवाल जरूरी है। तो यहाँ पर जो इंतजामिया है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात आयद कर रही है कि ये नाला बरसाती है, ये नाला गटर की लाइन है, जो इलाके का सीवरेज का पानी जो है यहाँ से गुजरता है। तो वाटर कॉरपोरेशन, रेस्क्यू 1112 का अमला, जिला इंतजामिया वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले का जो नक्शा है वो सामने आ सके ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा सके। लेकिन नक्शा ना सामने आने की वजह से जो रेस्क्यू 1112 के जो ऑपरेशन इंचार्ज हैं उनकी जाने से कहा जा रहा है कि नक्शा ना होने की वजह से उनको दुश्वारी का। शाहजेब ये बताइएगा, नक्शा तो है नहीं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा है? हुकूमती शख्सियात में से कौन वहां मौजूद हैं इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल को लीड कर रहे हैं और मुकम्मल राब्ते में हैं टेक्निकल टीम के साथ भी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने के हवाले से बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की जो है यहाँ पर 12 घंटे बाद जो है पहुंचे हैं। गुज़िश्ता रात जब यह हादसा रोनमा हुआ था तो डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला बुराद ने
इस वाक़े का नोटिस भी लिया था और कहा था यहाँ पर हुकूमती मशीनरी पहुंचेगी। मेयर कराची और उनकी टीम जो है तमाम इदारों से वे राब्ते में है, लेकिन जो उन्होंने नोटिस लिया उसे वो नोटिस हवा की आग में जो है उड़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर जो है जो मुतासरीन है उन्होंने सियासी जमात के कारकुनान और यहाँ के इलाका वकीलों की मदद से चंदा जमा करके 14,000 रुपए की जो है शावल मंगवाया, उसकी मदद से खुदाई शुरू करी और हैवी मशीन भी जो है तलब की गई। जब रात के वक्त यहाँ पर सियासी जमात के लोग जमा हुए, तो शाहज़ेब ये कहना दुरुस्त होगा कि जितने भी अवाम थे वहां अपनी मदद आपके तहत जिसके साथ सानिया हुआ है वो खुद अपनी जिम्मेदारी पे, अगर उसके साथ ये हादसा रुनुमा हो चुका है तो वो खुद ढूंढेगा, शावल भी खुद मंगवाएगा, पैसे भी खुद भरेगा, तमाम जिम्मेदारी अवाम की है? जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए कि अगर कोई ऐसा सानिया रुनुमा हो जाता है तो उसको मैनेज करने के बजाय जिम्मेदारी मुतासरीन पर जो है डाल दी जाती है। गुज़श्ता दिनों हमने देखा, गुज़श्ता साल हमने देखा कि गुलशन इकबाल के ही इलाके में एक नाला था, बरसानी नाला था जिसके अंदर बच्चा डूबा। 6 साल बच्चा सेकंड पोजीशन आई थी, खुशी के मारे वो मोहल्ले में निकला, बच्चों के साथ खेल रहा था। वो माँ का लख्त जिगर आज तक नहीं मिल सका, उसकी लाश कहाँ गई उसका कुछ पता ना। शाहज़ेब ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं जो कि अभी भी हम होते हुए देख रहे हैं, और ये 3 साला इब्राहिम जो कि रात गए इस नाले का शिकार हुआ, इसमें डूब गया और अब तक ताहाल उसका सुराख नहीं मिल सका है। आप बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, नक्शा नहीं मिल पा रहा है, कोई बात हो सकी है उनकी, किसी किस्म की डिस्कशन सामने आ सकी है कि नक्शा कहाँ गया है और वो कब तक जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है जिला इंतजामिया यहाँ पर आई है, पहुंची है, कागजी कार्रवाई शुरू करी है, किसी को दफ्तर दौड़ाया है कि नक्शा लेकर आओ ताकि इस नाले का जो नक्शा है उसके मुताबिक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। ताहम नक्शा सामने ना आ सका, लेकिन रेस्क्यू 1112 की जाने से जदीद आलात के जरिए जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा जो है शुरू किया है। शॉल मंगवा लिया गया है, हैवी मशीनरी जो है तलब कर ली गई है और साथ में जदीद आलात के जरिए एक सर्चिंग मशीन कहलाती है, उसके जरिए नाले के ऊपर रखकर उसको तलाश करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और अगर बात की जाए 3 साला इब्राहिम गुज़िश्ता रात अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो है खरीदारी के लिए आया था। हाथ छुड़ाकर जैसे ही भागा तो वो कटर के ढक्कन नहीं ना होने की वजह से बिल्कुल 3 को ढूंढने के लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शाहज़ेब हुसैन हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।